लकल हम्द या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक अवेयरनेस। आज का हमारा टॉपिक कि मर्द और औरत इन दोनों के गुस्ल में एहतियातें क्या हैं, क्योंकि गुस्ल करने का तरीका जो कि पहले बयान किया जा चुका है। अगर कोई नहीं आने वाला साथी जिसने गुस्ल करने का तरीका नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर पहले उसको वॉच करें। आगे अब गुस्ल में एहतियातें क्या क्या है। नंबर एक कि मर्द और औरत के बालों की मेंढियां, जिसको हम आम लफ्जों में अगर जो बोलो गुत, मेंढियां बनी हुई है, बाल गुदे हुए हैं, तो औरत के लिए ये हुक्म है कि उसके लिए बालों का खोलना जरूरी नहीं है अगर पानी उनकी जड़ों में पहुंच जाए। लेकिन मर्द उसने बाल लंबे रखे हुए हैं, मेंढियां बना के रखी है, अब उसके बालों का खोलना जरूरी है, फर्ज है। अगर वो उसके बालों को खोलता नहीं है तो उसका गुस्ल नहीं होगा। लेकिन औरत के लिए भी एक एहतियात बयान की गई है कि उसका जो गुस्ल है अगर पानी नीचे पहुंचे तो उसका गुस्ल है, लेकिन अगर गुंदे हुए इस अंदाज में कस के चोटी की हुई है कि जिसकी वजह से पानी नीचे जा ही नहीं रहा, तो फिर उसका भी गुस्ल नहीं होगा, वो काबिल कबूल नहीं है। अब आगे दूसरी एहतियात कि अगर नाक के अंदर छेद किया हुआ है, कान के अंदर छेद किया हुआ है, तो उनको हटाकर उनके अंदर पानी पहुंचाना भी जरूरी है, फर्ज है, क्योंकि एक एक जगह पर पानी पहुंचना चाहिए। अब उनके अंदर भी पानी पहुंचा दिया। फिर उसके बाद ये ठोड़ी और गले, इसके दरमियान, क्योंकि बाज का गला किसी का मोटा किसी का बारीक है, वो तो उसके बारे में एहतियात है, लेकिन यहां पर ये पड़ जाता है, बल सा हो जाता है, इसके अंदर इसको हटा के इसको जो हिलाकर इसके नीचे भी पानी पहुंचाएंगे। कानों के अंदर, कानों के पीछे ये जो बाल है, इन बालों का भी, इनके नीचे भी ये एहतियातें हैं कि अगर ये भी रह जाए तो गुस्ल नहीं होगा। अब कानों के पीछे ये हटाकर उसको भी गुस्ल दिया गया। अब उसके बाद मर्द के लिए कि अब ये हो गया। उसके बाद मूछे, भवें, आंखों के ये भवे बने हुए, इनके नीचे ये आंखों के बाल, इन तमाम तक पानी पहुंचाना भी जरूरी है। फिर उसके बाद मूछे, दाढ़ी, इन तमाम तक, टोटल तक पानी पहुंचाना है। फिर उसके बाद नाफ आ गया। नाफ के मतलब सादा लफ्जों में बोलो तो धुन्नी, इसके अंदर अगर पानी बहने के साथ पहुंच गया तो बेहतर है, लेकिन अगर बहने में नहीं पहुंचा तो हाथ के साथ उसको साफ किया जाए, क्योंकि उसके अंदर भी पानी पहुंचाना फर्ज है। अब उसके अलावा फिर बात होते हैं कि अगर बैठकर आप कर रहे हैं, गुस्ल बैठकर कर रहे हैं, अगर खड़े होकर कर रहे हैं तो पानी तो ऑटोमेटिक बहता जा रहा है वहां से, लेकिन अगर बैठकर कर रहे हैं तो बैठने में ये एहतियात रखें कि बाजू है, टांग है, अगर रान मतलब पाट हो गया और नीचे पिंडली, पिली जिसको बोलते हैं, अब इन दोनों के अंदर ये नीचे वाली जो जगह है इसको भी धोना ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी अमले में है, ये भी एहतियात रखें इस मामले में। और पेट अगर बैठ के कर रहे हैं, बाज का बड़ा होता है, बाज का छोटा, तो अब पेट बड़ा होने के बाद अब यहाँ पे बल पड़ जाएगा, बल पड़ने के साथ उस बल को हटा के उसके नीचे भी पानी पहुंचाना ये भी फर्ज है। अब औरत के लिए कि छाती, उसके नीचे अगर बल पड़ रहा है तो फिर उसको भी हटाकर ऊपर उठाकर उसको भी पाक करे। फिर नाफ, उसके नजदीक, उसके दरमियान जो लाइन है जो, उसको भी साफ करे अच्छे अंदाज में। फिर उसके बाद औरत, मर्द और औरत दोनों अपनी अपनी शर्मगाह को अच्छी तरह पहले साफ करेंगे अच्छे अंदाज में, और गुस्ल करते हुए भी उस पर पानी पहुंचाना लाजमी है कि कहीं पर कोई गिलाजत का कोई जर्रा बाकी ना हो। और औरत के लिए अगर वो हैज और निफास से फारिग हुई है, क्योंकि गुस्ल फर्ज हो चुका है, तो हैज और निफास से अगर वो फारिग हुई है तो इस सूरत में हैज और निफास जो आया हुआ है उसको अच्छी तरह से, अगर खून है, अगर बाकी है, अगर नहीं तो कपड़े के साथ भी उसको अंदर से साफ करें। इसमें भी ये भी फर्ज के जुमरे में है, क्योंकि वो अगर पाक नहीं होगा तो फिर इस सूरत में, क्योंकि अंदर अगर गिलाजत बच गई तो फिर ये पाकी जो है हमारी वो मुमकिन नहीं है। अब एक बहुत ज्यादा जरूरी मसला वो ये कि नेल पॉलिश अगर लगी हुई है तो गुस्ल नहीं होगा, उसको हटाना फर्ज है, जरूरी है। लेकिन अगर मेहंदी लगी हुई है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज इसमें जो बयान नहीं किया गया। अब पिंडली है, बाजू है, उसको भी पूरी तरह अच्छी तरह उस पे हाथ के कहीं पे कोई इधर ऊपर से या नीचे से किसी जगह से गोलाइयां पूरी तरह अच्छी तरह उसको कवर करेंगे कि जिस्म का कोई हिस्सा भी बाकी न रह जाए। अब एक और मसला, अहम मसला कि अगर किसी को कोई चोट लगी हुई है, पट्टी बंधी हुई है, मसलन मिसाल के तौर पे मेरे बाजू पे पट्टी है, अब उन पर गुस्ल फर्ज हो चुका है, तो अब इसमें क्या करें, अब जो बाजू वाला हिस्सा है उस पर मसा करें। मसा का मतलब होता है पहुंचाना, पानी पहुंचाना। वुजू का मतलब होता है बहाना और मसे का मतलब होता है पहुंचाना। अब यहां पे मैंने ये हाथ
भिगोया, भिगोने के बाद नल बंद कर दिया, इसके ऊपर अच्छी तरह से मसा कर लिया दोनों अतराफ से। लेकिन अब इसके बारे में एक और मसला जिक्र किया गया कि अब अगर पट्टी लपेटी हुई है, पट्टी है लपेटी हुई है, अगर उसको खोलना मुमकिन है, खोल कर उसके दूसरी तरफ जो सही है, साफ है, एक तरफ है जख्म हुआ है, दूसरी तरफ उसकी साफ है, तो एक तरफ जख्म वाली ना धोए, उस पर मसा कर ले, दूसरी तरफ वाली उसको धो ले। लेकिन अगर वो पट्टी खोलने के बाद उस तरह से बांधी नहीं जा सकती तो फिर उस पर भी मसा कर ले, वो किफायत कर जाएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं जिक्र किया गया। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। और अगर इसके मुतालिक, गुस्ल के मुतालिक, हैज़ निफास या और किसी भी मुतालिक, किसी भी काम से मुतालिक आपको कोई मसला है, कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें। इंशाल्लाह उसके बारे में भी कोशिश करेंगे कि वीडियो के जरिए आपको आगाही की जाए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।